Hello everyone, welcome at my channel. Today we start exercise 15.1. यहाँ पर हमारे पास find the total surface area and lateral surface area of the cuboid. सबसे पहले तो आप क्यूबॉइड को चेक कीजिए कि क्यूबॉइड जब हमारे पास किसी भी फेस की लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट हो, 3D के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट है, दैट मीन्स वो क्यूबॉइड की फॉर्म होता है। यानी 6 रेक्टेंगल्स को मिलाकर जब हम कोई फिगर बनाते हैं तो वो हमारे पास क्यूबॉइड की फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल रूम, आप रूम में बैठे हैं तो इजिली उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लीजिए। रूम में आपकी ये जो फ्लोर पे एक दीवार लंबी है तो लेंथ, दूसरी दीवार थोड़ी छोटी है, यहाँ से जो चौड़ाई है ब्रेथ, और यहाँ से फिर लेंथ के ऊपर जो दीवार हमारी हाइट लेगी तो यहाँ h, ये हमारी हाइट है, इस रूम की हाइट डिनोट करेंगे इनको। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ऊपर भी इस तरह से लेंथ और ब्रेथ। अब यहाँ से टोटल सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया यानी जितने भी फेस हैं, आप रूम में बैठे हैं, ऑब्जर्व कीजिए, एक हमारा फ्लोर, ऊपर हमारी छत, 2 फेस वहाँ पर, एक आमने की दीवार और दूसरी उसके पीछे वाली दीवार, 2 वॉल्स वहाँ पर, और यहाँ एक दूसरी तरफ की ब्रेथ वाली दीवार और सामने, यानी यहाँ से 6 फेस बनते हैं। 6 के 6 फेस का जो एरिया निकालते हैं वो होता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया जो सिर्फ वॉल्स का, उसमें हम फ्लोर को और रूफ को काउंट नहीं करते, सिर्फ दीवारों का जो एरिया होता है, वॉल्स का जो एरिया होता है, वो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया के अंदर काउंट होता है। अब फार्मूले को हम याद नहीं करेंगे, आप रूम में बैठे हो तो रूम में बैठे बैठे आप अपना जो फॉर्मूला आप अपने आप फॉर्मुलेट करेंगे। ये वॉल है आपकी फ्लोर की, तो लेंथ और ब्रेथ इसकी जो हमारे पास लेंथ ब्रेथ है, यहाँ से एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का लेंथ L मल्टीप्लाई B, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और ऊपर और नीचे की 2 वॉल्स होगी, फ्लोर और रूफ। उसमें फिर हम सामने वाली दीवार को मिलाएंगे जिसकी लेंथ है, उसके ऊपर हाइट, तो ये एरिया हो गया H मल्टीप्लाई L, और ऐसे से इसके आमने सामने की 2 वॉल हो जाएंगी। फिर ये जो ब्रेथ है, इसके ऊपर वाली हाइट देखते हैं, ये H है, तो इस दीवार का एरिया होगा B मल्टीप्लाई H, और ऐसे से आमने सामने की 2 वॉल्स होंगी। तो ये हमारे पास सभी का एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया। अब सभी जगह 2 कॉमन है, तो यानी इस कंप्लीट को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 हमारा कॉमन फैक्टर के रूप में आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास LB या BH या HL, हम इस तरह से ये हमारे पास आगे पीछे भी इसको राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, LB, BH और HL। तो इस तरह से हमारे पास ये कंप्लीट एरिया हो गया। अब हमारा लेटरल सरफेस एरिया, यानी हमने सिर्फ वॉल्स का ही एरिया लेना है, फ्लोर वाला यानी ये वाला एरिया हमें नहीं चाहिए, सिर्फ ये एरिया चाहिए, सिर्फ वॉल्स के अंदर जो एक लेंथ वाली दीवार है उसके ऊपर हाइट है वो वाली वॉल, और ऐसे सी 2 वॉल्स होंगी, और एक ब्रेथ है उसके ऊपर जो हाइट वाली वॉल है, वो दोनों को मिलाकर हमारे पास हो गया लेटरल सरफेस एरिया, यानी B और H वाली वॉल्स वाला एरिया और L और H वाली वॉल्स का एरिया। अब दोनों में हमारे पास 2 कॉमन है और दोनों में H कॉमन है, जो दोनों में कॉमन हो वो हमारा कॉमन फैक्टर होता है, यानी इस नंबर से दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं। इसके डिवाइड हुआ, रिमेनिंग इज L और यहाँ पे रिमेनिंग इज B। तो ये हमारे पास हो गया लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब हम सम करेंगे। लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर और हाइट इज 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारे पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट डिफरेंट है, दैट मीन्स वो क्यूबॉइड की फॉर्म में है। हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया एट फर्स्ट सबसे पहले देखेंगे कि जो मेजरमेंट की यूनिट है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर सभी सेम होनी चाहिए। टोटल सरफेस एरिया यानी L मल्टीप्लाई B, B मल्टीप्लाई H और H मल्टीप्लाई L, और ऐसे हमारे पास 2 वॉल्स होती हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद करने का तरीका भी है। अब यहाँ पर 2 इंटू लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर, सबका हम साथ में राइट करेंगे। यहाँ पर एरिया आपका स्क्वायर की फॉर्म में आएगा प्लस में, क्योंकि स्क्वायर सभी जगह आएगा इसलिए हम उसको साथ में लास्ट में राइट कर लेते हैं। यहाँ से
बी और एच की मल्टीप्लाई 56 और यहाँ से फिर एच और एल की मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 7 और सेंटीमीटर सबके लिए स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। बस 2 इंटू 160 56 एंड 140। सबसे पहले इनको ऐड करेंगे हम। 2 इंटू 160 और 40 200 और 100 300 और 356 इसको सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में है, सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 12 10 11 1 7 712 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब हम लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। फार्मूले को हमेशा याद कीजिए कि लेंथ के ऊपर जो हाइट वाली दीवार लेंगे और जो ब्रेथ है उसके ऊपर हाइट वाली दीवार लेंगे, और ऐसे 2 वॉल्स वो हैं 2 वॉल्स वो हैं, दोनों को मिलाकर हमारा लेटरल सरफेस एरिया होगा। यहीं से आपका फॉर्मूला अलग निकल जाएगा, एच यहाँ से और एल प्लस में बी, यानी 2 इंटू एच 7 मीटर है सेंटीमीटर सॉरी, एल और बी यहाँ पर लेंथ 20 प्लस में ब्रेथ 8 और सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में होगा। एरिया आपका स्क्वायर की फॉर्म में, रीजन क्या है, क्योंकि सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर आपका 2 टाइम मल्टीप्लाई है, यहाँ भी 2 टाइम मल्टीप्लाई है, यहाँ भी 2 टाइम मल्टीप्लाई है और यहाँ भी 2 टाइम मल्टीप्लाई है, इसलिए स्क्वायर की फॉर्म में आपका राइट होता है। यहाँ भी ये 1 टाइम यहाँ पर और 1 टाइमिंग के साथ आएगा, तो स्क्वायर की फॉर्म में इकट्ठा हमने इसको राइट कर सकते हैं। 2 7 जा 14 और यहाँ से 28 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया हो गया लेटरल सरफेस एरिया। नाउ बी पार्ट, लेंथ इज 2 मीटर, ब्रेथ इज 1.5 मीटर और हाइट इज 1.2 मीटर। एट फर्स्ट वी चेक मेजरमेंट, सेम है, अब हमें कोई चेंज नहीं करना। इसके बाद हम लेटरल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। पहले लेटरल सरफेस एरिया यानी सिर्फ वॉल्स का, आपने फॉर्मूले को रटना नहीं है, समझना है। आप जब क्वेश्चन करते हैं, सम करते हैं, तब भी आप रूम के अंदर होते हो, टेस्ट देते हो तब भी आप रूम के अंदर होते हो, एग्जाम देते हो तब भी रूम के अंदर होते हो। तो रूम को चेक कीजिए, सामने देखिए, हमें सिर्फ वॉल्स का लेटरल सरफेस एरिया, सिर्फ वॉल्स का एरिया चाहिए। एक वॉल्स लेंथ के ऊपर हाइट के रूप में होती है, दूसरी वॉल ब्रेथ के ऊपर हाइट में होती है, लेंथ मल्टीप्लाई इन दोनों को, और ऐसे 2 वॉल्स होती हैं दोनों तरफ, दोनों को मिलाकर हमारा एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया। 2 और एच दोनों जगह से कॉमन निकल गया और लेंथ प्लस में ब्रेथ। ये हमारा फॉर्मूला, फॉर्मुलेट कीजिए, रटिए मत। 2 इंटू, अब एच हमारे पास 1.2 मीटर और यहाँ से लेंथ 2 मीटर प्लस में ब्रेथ 1.5 मीटर। अब इसमें देखिए 12 2 जा 24 और डेसिमल का 1 प्लेस है, राइट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। हमेशा डेसिमल ये होल पार्ट है और होल पार्ट से ही ऐड होता है। प्लस और माइनस के अंदर कंप्लीट हम इंटीग्रल पार्ट को इंटीग्रल पार्ट से यानी 2 और 1 3 और 0.5 यानी पॉइंट वाले नंबर को पॉइंट वाले नंबर से ऐड करते हैं। अब यहाँ से 24 और 35 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 35 और 24 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 840 मीटर स्क्वायर। और डेसिमल देखिए 1 प्लेस यहाँ पर और 1 प्लेस यहाँ पर, 2 प्लेस के बाद हम 1 2 प्लेस के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे। उसके बाद हम टोटल सरफेस एरिया, फार्मूले का तरीका वही रखिए। हमारे पास लेंथ और ब्रेथ, ये फ्लोर है और साथ में रूफ है, ब्रेथ और हाइट और लेंथ और हाइट, ऐसे 2 वॉल्स हमारे पास होती हैं, सभी मिलाकर हमारे पास टोटल सरफेस एरिया सभी वॉल्स का एंड रूफ एंड फ्लोर। 2 हमारे पास कॉमन है, ये वैसे भी इसको रख सकते हैं, LB BH और HL, ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया है। 2 इंटू लेंथ और ब्रेथ यानी 2 मीटर मल्टीप्लाई 1.5 मीटर प्लस फिर
1.5 मीटर मल्टीप्लाई 1.2 मीटर, फिर प्लस ऐड करेंगे 1.2 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर, साथ में भी राइट कर सकते हैं और सबकी मेजरमेंट अलग से भी एक साथ राइट कर सकते हो आप। 2 इंटू यहाँ से 15 टू जा 30 और डेसिमल का 1 प्लेस हो गया और मीटर स्क्वायर की फॉर्म में। यहाँ से 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जा 66, 12 1 जा 6 और 18 डेसिमल के 2 प्लेस हैं तो 2 प्लेस के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे मीटर स्क्वायर की फॉर्म में। 12 2 जा 24 डेसिमल का 1 प्लेस है और मीटर स्क्वायर की फॉर्म में। अब यहाँ पर देखिए 1 के साथ 3 ऐड होगा और 2 ऐड होगा, 3 4 एंड 6। पहले हम डेसिमल के जो बाद वाले नंबर हैं उनको ऐड कर लेते हैं। यहाँ से देखिए पॉइंट डेसिमल को ऐड करने के लिए हमारे पास 1.80 और यहाँ से 2.4, ये ऑलरेडी 0 है। 12 और डेसिमल से यहाँ से 3 3 6 और 7.20 मीटर स्क्वायर की फॉर्म में है और बाहर हमारे पास 2 ऑलरेडी है। 0 4 एंड 14 मीटर स्क्वायर की फॉर्म में, इसको 14.4 भी राइट कर सकते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद अगर लास्ट में 0 तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नाउ सी पार्ट, लेंथ इज 220 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज, ये 1 मीटर है, 1 मीटर, ये सेंटीमीटर है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं तो हम इसको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हाइट भी हमारी सेंटीमीटर के अंदर ही है। सभी की मेजरमेंट की यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। निकाल लेते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया। अब तक आपको फार्मूला रिसाइट हो गया होगा, 2 इंटू 2h इंटू एल प्लस में बी। 2 इंटू हाइट हमारे पास 140 सेंटीमीटर एंड लेंथ और ब्रेथ को हम प्लस करेंगे यानी 220 को 100 में 320 सेंटीमीटर। यहाँ से 28 और 0 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में 320 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 32 को 28 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 टू 16, 24, 25, 4 6, यहाँ से 6 9 एंड 8, 896 और 0 हमारे पास 1 2 0 तो टोटल में भी हमारे पास 2 0 आएगी। अब यहाँ पर हमारे पास डेसिमल का ये प्लेस था, इसमें डेसिमल नहीं था हमारे पास तो डेसिमल का 1 ही प्लेस रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में है। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू लेंथ ब्रेथ या एल बी, फिर बी से एच और फिर एच से वापस एल पर, 2 इंटू 220 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में इकट्ठा राइट कर लेते हैं, प्लस 100 मल्टीप्लाई 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर 140 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 220 सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में। 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 22 1 जा 22, 1 2 3, 1 2 3, 1.4। तो यहाँ पे पॉइंट नहीं था बेटा, ये फिर पॉइंट के अंदर काउंट नहीं होता कि ये मुझे लगा कि पॉइंट है तो यहाँ पर ये हमारे पास डेसिमल नहीं 0 की फॉर्म में आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर 14 1 जा 14, 1 2 3, यहाँ से 14 2 जा 28, 2 और 28 और 30, 1 2 20 सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में। सबको प्लस करेंगे, यहाँ से देखिए 30 30 और यहाँ लास्ट में 800 तो 800 हमारे पास रहेगा। यहाँ से 0 4 और 2 6 हो गया, यहाँ से 3 4 और 2
6 हो गया। और बाहर हमारे पास 2 और सभी सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में है। 0 0 2 8 जा 16 13 और 13 सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में हमारे पास ये आंसर होगा।